हिमाचल प्रदेश की ओर। हमारे पास सबसे बड़ा पॉजिटिव वे ये है कि अब सरकार ने हमसे 90 दिन मांगे हैं कि 90 दिन के भीतर वो आयोग के गठन के ऊपर चर्चा करेंगे और उसे लागू करेंगे। और जिस प्रकार आपने देखा, प्रदेश ने देखा कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने अपनी अहम भूमिका इस हिमाचल प्रदेश के समस्त स्वर्ण समाज को अपने साथ लेकर इस आयोग के गठन में निभाई है। और प्रदेश सरकार से हम लोगों ने जो बात करी, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने खुद हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अपनी ओर से भी प्राथमिकता दी है। हमने जो मेमोरेंडम मुख्यमंत्री साहब को दिया, हमने जो बात मुख्यमंत्री साहब के सामने रखी, उन्होंने स्वतः उसे माना, उसे स्वीकार किया। और 3 महीने का जो समय है, 3 महीने के अंदर मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के समस्त जितना भी हमारा सामान्य वर्ग है, राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, खत्री वैश्य समाज है, आप सभी लोगों को मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि 3 महीने के भीतर हम लोग हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से हम लोग स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करवा कर रहेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले स्वर्ण समाज के लोगों को ये बहुत बड़ा तोहफा देंगे स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करके। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, जिस प्रकार उनसे बात हुई, उन्होंने हमारी भावनाओं की, उन्होंने हमारे अधिकारों के बारे में चिंतन किया, उसके बारे में उन्होंने हमसे वार्तालाप करी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश है। और जहां आज तक हमारे बारे में कभी कोई बात नहीं की गई, जहां पर हमारे नेताओं के द्वारा हम लोगों को दरकिनार किया गया, जहां पर आज तक हमारे स्वर्ण नेताओं के द्वारा हम लोगों को ही अनदेखा किया गया, वहां पर जहां ये एक ऐसा आंदोलन, ये एक ऐसी क्रांति इस हिमाचल प्रदेश में खड़ी हुई कि हमारा जो सामान्य वर्ग स्वर्ण समाज के जो लोग थे वो एक मुट्ठी की तरह वो एकजुट हो गए। उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना। उन्होंने शिमला, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बारिश की वजह से वहां पर गाड़ियों में फंसे रहे, ट्रैफिक की वजह से वहां पर गाड़ियों में फंसे रहे, हजारों के हिसाब से गाड़ियां हमारी वहां पर उसमें ट्रैफिक में फंसी हुई थी। जितने लोग वहां पे कम से कम 4 से 5 हजार लोग वहां पर सचिवालय के बाहर वहां पर धरने पर बैठे थे। और प्रदेश सरकार ने हमारी बात को माना। गोविंद ठाकुर जी ने, हम भाई मदन ठाकुर जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के, उनका अनशन तोड़वाया और अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से पूर्ण विश्वास दिया कि 3 महीने के अंदर हम लोग इसके ऊपर पूरी तरीके से चर्चा करके, पूरी तरीके से जो होमवर्क है वो करके हम लोग इस प्रदेश की स्वर्ण समाज की जनता को वो आयोग के गठन का बहुत बड़ा तोहफा देंगे। मुझे लगता है कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन के द्वारा चलाई गई इस मुहिम की ये बहुत बड़ी जीत है। पहली हम लोग सफलता की सीढ़ी चढ़े हैं और हिमाचल प्रदेश का जितना भी सामान्य वर्ग है, स्वर्ण समाज है, आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन के साथ जुड़ने के लिए वो तत्पर है। वो हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सदस्यों एवं पदाधिकारियों की ओर से मैं हिमाचल प्रदेश के समस्त लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे स्वर्ण समाज के लोगों का, जिन्होंने 20 अप्रैल को अपना उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस हिमाचल प्रदेश में एक नया इतिहास लिखा। जहां पर यह बात की जाती थी कि हिमाचल प्रदेश में राजपूत समाज है या अन्य स्वर्ण समाज है, वो कभी एकजुट नहीं हो सकता, तो वहां 20 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने हमने स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर जो एकजुटता का हमने प्रमाण दिया है, जो वहां पर हमने एक उदाहरण पेश किया है, वो उसके लिए समस्त हमारे जितने भी राजपूत समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वैश्य क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, वो सभी के सभी लोग बधाई के पात्र हैं। विशेषतः हमारे साथ सीमा चौहान जी हैं जो हमारे देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर क्षेत्राणी विंग की जिला अध्यक्षा हैं। अंकिता ठाकुर है, ये क्षेत्राणी विंग नाहन की शहरी अध्यक्ष है। भाई आशीष ठाकुर जी हैं, ये प्रदेश महासचिव हैं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के। भाई सुरेंद्र ठाकुर जी हैं, ये जिला सचिव सिरमौर, महासचिव सिरमौर हैं। प्रमिंदर ठाकुर हैं, ये जिला उपाध्यक्ष सिरमौर हैं। और नितिन ठाकुर है, ये शहरी अध्यक्ष नाहन है। और साथ में मनीषा, सोनिया, शिवानी जी, संजू भाई, ये सभी के सभी जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, तो ये सभी के सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस स्वर्ण आयोग गठन की मुहिम को घर घर पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश के समस्त लोगों को, जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 20 अप्रैल को जिस प्रकार हमने घोषणा की थी, 12 अप्रैल से हम लोग भूख हड़ताल पर, क्रमिक अनशन पर हम लोग शिमला राजधानी में बैठे थे। कालीबाड़ी मंदिर के सामने एक रेन शेल्टर है वहां पर, और 4 दिन हमारा क्रमिक अनशन चला। 4 दिन के बाद हम लोग आमरण अनशन पर आ गए थे और हमने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भाई मदन सिंह ठाकुर जी शिमला से, जिन्होंने आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया और वो 4 दिन लगातार आमरण अनशन पर बैठे। 20 अप्रैल को हमारी हजारों के हिसाब से जो लोग हैं वो शिमला राजधानी पहुंचे और वहां पर प्रदेश सरकार के सचिवालय के बाहर हम लोगों ने वहां पर रोड बंद किया। प्रदेश सरकार को हमारी बात माननी पड़ी। प्रदेश सरकार ने हमें वार्तालाप के लिए मुख्यमंत्री साहब ने अपने कार्यालय में बुलाया। माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमने इस पर खुलकर चर्चा करी कि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में अन्य समाज के लिए आयोग बनाए गए हैं, चाहे अनुसूचित जाति आयोग है, पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में रहने वाला जो सामान्य वर्ग है, स्वर्ण समाज है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। जिस प्रकार अन्य वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है, प्राथमिकता दी जाती है, उसी प्रकार जो हमारे सामान्य वर्ग स्वर्ण समाज के लोगों के बच्चों के जो अधिकार हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री साहब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर रहने वाले 22% स्वर्ण समाज के पक्ष में स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा की है। ना वहां कोई आंदोलन हुआ, ना कोई अनशन हुआ, ना कोई ज्ञापन दिए गए। वह स्वतः वहां के मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए वहां पर रहने वाले 22% स्वर्ण समाज के पक्ष में स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करी। उन्होंने कहा था कि जो ये सामान्य वर्ग है, स्वर्ण समाज है, इनके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। जिस प्रकार अन्य वर्गों के लिए आयोग काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो ये स्वर्ण आयोग है, ये इस स्वर्ण समाज के पक्ष में काम करेगा। बहुत सारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, कानून हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम होता है सरकार के और समाज के बीच में। वो माध्यम का, वो कड़ी का जो अहम रोल होता है वो अदा करता है आयोग। इसलिए हमने आयोग की घोषणा हमने मांग की थी। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमसे कहा कि हम मध्य प्रदेश की सरकार के साथ हम लोग वार्तालाप करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से, क्या क्या प्राथमिकता रही, क्या क्या आधार रहे, क्या क्या एजेंडाज रहे कि हम लोग स्वर्ण आयोग गठन की हम लोग घोषणा करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10-15 दिन के भीतर वो हमारे साथ बैठक करेंगे, हमें शिमला मिलने के लिए बुलाएंगे और हम लोग इस आयोग, पहली बात हमारे ऊपर वहां पर आरोप लगाए गए, हमारे ऊपर वहां पर केस दर्ज किए गए। वाल्मीकि समाज के द्वारा केस दर्ज किया गया, दलित समाज के द्वारा केस किया गया कि ये हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए वहां पर बैठे हैं। हमने वहां पर भी, और आपके माध्यम से शिमला जो मीडिया रहा, जिन्होंने दिन रात हम लोगों का पूर्ण सहयोग किया, इस सिरमौर की, नाहन की मीडिया के माध्यम से मैं शिमला मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर उन संगठनों ने, लोगों ने एक गलत र्यूमर वहाँ पर फैला दिया कि हमारे खिलाफ बैठे हैं। तो आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो ये आयोग की मांग है, ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी भी जाति के किसी भी प्रकार के अधिकारों, सुविधाओं के खिलाफ नहीं है। जिस प्रकार सरकार अभी तक सुविधाएं दे रही है, जिस प्रकार से सरकार अभी तक जो भी नीतियां, योजनाएं लागू हैं, वो तत्पर वैसी की वैसी रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये आयोग जैसे अन्य आयोग हिमाचल में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार सिमिलर ये आयोग काम करेगा। ये आयोग ना किसी के अधिकार छीनेगा, ना किसी को जाति के आधार पर बांटेगा, ना किसी के अधिकारों का ये हनन करेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम लोग अगर स्वर्ण समाज के लोगों के हक में अगर आयोग बनता है तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे सचिवालय के बाहर। तो मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो धर्म परिवर्तन वाला है, इसके ऊपर वैसे कानून बन चुका है, ये तो बोलना भी ऑफेंस है। तो आपके माध्यम से मैं प्रदेश की सरकार से और शिमला जिला के पुलिस प्रशासन, वहाँ के पुलिस अधीक्षक मोहित चावला जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये व्यक्ति है रवि कुमार, इसके खिलाफ आप कड़ी कार्रवाई करें। जो इस प्रकार लोगों को भड़का रहा है, लोगों को वहाँ पर एक असामाजिक माहौल पैदा करने का
प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब तक ऐसे असामाजिक तत्व इस प्रदेश में रहेंगे तब तक हिमाचल प्रदेश का माहौल बिगड़ेगा। तो मैं एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश के समस्त लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, समस्त मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उन समस्त लोगों का मैं अपने पूरे देवभूमि क्षत्रिय संगठन के सदस्यों और समस्त स्वर्ण समाज के वो लोग जो हमारे साथ जुड़े, उनका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा भरपूर साथ दिया। और अंत में 3 महीने का हमारे पास समय है। इन 3 महीनों में हम लोग भरपूर हम लोग अपने गांव स्तर तक हम लोग जाएंगे और अपने समाज को हम लोग एकजुट करेंगे, और 3 महीने के बाद हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करवाकर इस प्रदेश की 75% जनता को हम लोग लाभान्वित करवाएंगे।